नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानियों से रूबरू में। आज मैं आपके लिए प्रेमचंद जी की एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है बूढ़ी काकी। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के अलावा और कोई चेष्टा न थी। उनके हाथ पैर जवाब दे चुके थे। अगर उन्हें समय पर भोजन ना मिलता या बाजार से आई कोई वस्तु उन्हें ना मिलती तो वे रोने लगती। उनका रोना साधारण ना होता, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती। उनके पति को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था और बेटे भी गुजर चुके थे। अब उनके भतीजे के सिवा उनका कोई न था। काकी ने अपनी संपत्ति भतीजे बुद्धिराम के नाम कर दी थी। उसने संपत्ति नाम कराते समय बड़े बड़े वायदे किए थे। संपत्ति नाम होते ही वे सब वादे भूल चुका था। उस संपत्ति से वार्षिक आय 150-200 से कुछ कम न थी। फिर भी काकी को भरपेट भोजन बहुत कठिनाई से मिलता। इस सब में बुद्धिराम का ही दोष था। बुद्धिराम की पत्नी रूपा स्वभाव से बहुत तीव्र थी, किंतु वो ईश्वर से डरती थी। बुद्धिराम के लड़के जब अपने माँ बाप के रंग देखते बूढ़ी काकी के प्रति तो वे भी काकी को खूब सताते, कभी चुटी काट देते, कभी कभी तो अपने मुंह का पानी भी उन पर उंडेल देते। उस घर में अगर काकी से किसी को स्नेह था तो वो थी बुद्धिराम की बेटी लाडली। रात का समय था। बुद्धिराम के घर में शहनाई बज रही थी, बच्चे खेल रहे थे, चारपाइयों पर मेहमान बैठे थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है। ये उसी का उत्सव है। औरतें गीत गा रही थीं, मेहमानों की भीड़ थी। कढ़ाई चढ़ी हुई थी, एक पर कचौड़ियाँ बन रही थी, पूड़ियाँ बन रही थी और मसालेदार तरकारी बन रही थी। घी की खुशबू सारे घर में फैल चुकी थी। काकी पूड़ियों की खुशबू से बेचैन हो रही थी। सोच रही थी ये भोजन पता नहीं मुझे मिलेगा या नहीं। अभी तक कोई आया नहीं, लगता है सब भोजन कर चुके। वह अपशगुन के डर से कुछ कह ना सकी, ना ही रो सकी। आहा, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। मुझे तो कोई रोटी के लिए नहीं पूछता, पकवान कौन देगा। काकी धीरे धीरे हलवाई की कढ़ाई के पास जाकर बैठ गई। सोचा वही गर्मा गर्म पूड़ियाँ खा लूँगी। अचानक रूपा की नज़र काकी पर पड़ गई। रूपा ने काकी को खूब सुनाया। काकी कुछ ना कह सकी और चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में आकर बैठ गई। काकी को खुशबू फिर बेचैन करने लगी। वो फिर से आंगन में गई। वहाँ मेहमान भोजन कर रहे थे। अब बुद्धिराम की नज़र काकी पर पड़ी। उसने काकी को घसीटते हुए कोठरी में लाया और खूब खरी खोटी सुनाई। वो ये बात भूल गया, जो ये आदर सत्कार उसे मिल रहा है ये काकी की संपत्ति की वजह से ही है। काकी चुपचाप बैठ गई और खुद को ही कोसने लगी। बुद्धिराम की बेटी लाडली को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वो सोच रही थी अगर मेहमानों से पहले काकी को भोजन दे दिया जाए तो उसमें क्या बुरा है, पर माँ के डर से कुछ बोल ना सकी। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, धोबी, बाजे वाले, नाई सभी ने भोजन किया, लेकिन किसी ने भी काकी को भोजन न दिया। काकी ने कुछ ना कहा, वे चुपचाप बैठी रहीं। लाडली ने अपने हिस्से की पूड़ियाँ ना खाई और उसने वो पूड़ियाँ छुपाकर अपने खिलौने की पिटारी में रख दी। सोच रही थी सबके सोने के बाद मैं काकी को खिलाऊंगी, जब वो खाएंगी कितनी खुश होंगी, मुझे कितनी आशीषें देंगी। रात के 11 बज चुके थे। मेहमान आराम कर रहे थे। रूपा भी लाडली को लेकर आंगन में सोई थी। सब सो रहे थे, लेकिन लाडली, उसकी आंखों में नींद न थी। वो इंतज़ार कर रही थी अपनी माँ के सोने का। जब उसे यकीन हुआ कि उसकी माँ सो चुकी हैं तो वो चुपचाप काकी की कोठरी में गई। काकी भी अभी तक सोई ना थी। लाडली की आवाज़ सुनकर बोली, बेटा तू अभी तक सोई नहीं? काकी, मैं तुम्हारे लिए पूड़ियाँ लाई हूँ। तेरी अम्मा ने भेजी हैं? नहीं, ये तो मेरे हिस्से की हैं। काकी 5 मिनट में सारी पूड़ियाँ चट कर गई और बोली, जा अपनी माँ से और ले आ बिटिया। नहीं काकी, अम्मा को जगाऊंगी तो वो मुझे मारेंगी। अच्छा। पिटारी में जो पूड़ियों की खुरचन थी काकी ने वो भी खा ली और अपने होठ चाटती हुई चटकारे ले रही थी। लाडली ने पूछा,
काकी, पेट भर गया तुम्हारा? पर अब काकी को और ज़्यादा भूख लगने लगी। काकी ने कहा, बेटा लाडली, मुझे हाथ पकड़कर वहाँ ले चल जहाँ मेहमानों ने भोजन किया था। लाडली काकी का मतलब समझ ना सकी और वहाँ ले गई। अब काकी पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओहो, दही कितना स्वादिष्ट था और ये पूड़ियाँ कितनी सलोनी, कितनी खस्ता। वाह, क्या सुकोमल कचौड़ियाँ हैं। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी ये जानती थी जो वो काम कर रही हैं वो कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों के पत्तल चाट रही हूँ। बुढ़ापा, तृष्णा रोग का अंतिम समय है। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुल गई। पास लाडली को ना देखकर वो घबराई। बाहर आई तो उसने देखा लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और काकी पत्तलों को चाट रही है। देखते ही वो सन्न रह गई। एक ब्राह्मणी दूसरों के पत्तल चाट रही थी। ये देखते ही उसका हृदय कांप उठा। इस बार उसको गुस्सा न आया, करुणा और डर से उसकी आंखें भर गई। इस अधर्म का भागी कौन होगा? उसने सच्चे मन से हाथ उठाकर कहा कि हे परमेश्वर, मेरे बच्चों पर दया करो। रूपा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, जिसकी संपत्ति से हमें इतना लाभ हो रहा है वो भोजन के लिए तरस रही है। मैंने उसे भोजन नहीं दिया। भोजन के लिए उसे मैंने इतना तरसाया कि वो पत्तल चाटने लगी। उसने उसी समय दिया जलाया और रसोई घर में गई, एक थाल सजा लाई जिसमें पूड़ियाँ थी, रायता था, मिठाइयाँ थी। लाकर उसने काकी को दिया और रोनी आवाज़ में बोली, लो काकी, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका तुम बुरा ना मानना। तुम ईश्वर से प्रार्थना करना मेरे अपराध क्षमा करे। भोले भाले बच्चों के भांति मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार भूल गई और काकी बैठी हुई भोजन करने लगी। उनके एक एक रोए से आशीष निकल रही थी और रूपा इस दृश्य से आनंद लूटने में निमग्न थी। इस तरह हमारी कहानी बूढ़ी काकी यहीं पर ख़त्म होती है। प्रेमचंद जी ने बूढ़ी काकी के माध्यम से परिवार की उस समस्या को उठाया है जिसमें वृद्धजनों से उनकी जायदाद लेने के बाद उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, यहाँ तक कि उनको भरपेट भोजन तक नहीं मिलता और उनका अपमान किया जाता है। हमारी ये कहानी बूढ़ी काकी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।